जय श्री राम। प्रिय मित्रों, श्री रामचरितमानस का पाठ आप में से बहुत से श्रद्धालु इसे करना चाहते हैं, उसे पढ़ना चाहते हैं, स्वयं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे श्रद्धालु हैं जो हिंदी प्रदेश के नहीं हैं, जो विभिन्न प्रदेशों के हैं, मराठी हैं, गुजराती हैं, तमिल हैं। तो ऐसे में उनको हिंदी पढ़ने में बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए श्री रामचरितमानस का पाठ मैं संपूर्ण पाठ जो है कि पढ़ करके अर्थ के साथ सुना रहा हूँ। आप लोग उस सीरीज को जरूर देखिएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर श्री रामचरितमानस में दोहा, चौपाई, सोरठा, श्लोक, छंद कैसे पढ़ा जाता है, इस चीज़ का जो है कि मैं आप लोगों को ज्ञान दूंगा, जिससे कि आप लोग अपने से स्वयं से इसे आसानी से पढ़ सकें। श्री रामचरितमानस में आपको 5 चीज़ें सीखनी होगी। श्लोक कैसे पढ़ा जाता है जो संस्कृत में है, दूसरा आपका चौपाई कैसे पढ़ा जाता है, तीसरा आपका दोहा कैसे पढ़ा जाता है, फिर आगे जो है कि सोरठा आएगा और छंद आएगा। ये 5 चीज़ें आपको सीखनी है। तो मैं आपको इस वीडियो में चौपाई कैसे पढ़ते हैं उसे मैं सिखाऊंगा, और उसके बाद अगले वीडियो में दोहा, फिर सोरठा, फिर छंद, फिर उसके बाद श्लोक, इन 5 चीज़ों पर अलग अलग वीडियो बना करके आप लोगों को पोस्ट कर दूंगा, जिससे कि आप लोग आसानी से इसे सीख सकते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं जिस तरीके से आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं, आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो भी, आपको हिंदी का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है, हल्का फुल्का जानते हैं तो भी जो है कि इसे आप सीख पाएंगे। मित्रों, किसी सज्जन ने पूछा था कि सर यह किस भाषा में लिखा हुआ है। तो मित्रों बता दूं कि श्री रामचरितमानस की जो चौपाई है और जो दोहा है वह अवधी भाषा में लिखा हुआ है, क्योंकि जो अयोध्या धाम है प्रभु श्री राम जी का जन्म स्थली है। अयोध्या धाम में अवधी भाषा बोली जाती थी उस समय, और आज भी वहाँ पर अवधी भाषा ही बोली जाती है। तो महाकवि तुलसीदास जी ने भी उन्हीं की भाषा में, प्रभु श्री राम जी की जो नगरी में जो भाषा बोला जाता था अवधी भाषा, उन्हीं की भाषा में श्री रामचरितमानस की रचना की है। और इसलिए कि ताकि प्रभु हमारे प्रसन्न हों, उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के शब्दों में जो है कि लिखा गया। तो ये चौपाई है मित्रों। ये सुंदरकांड सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है, सुंदरकांड, इसलिए सुंदरकांड की सबसे पहली चौपाई से आप लोगों को सिखाने का प्रयास करूँगा और आप लोगों को निश्चय ही आ जाएगा। इसमें मित्रों चौपाई में, एक चौपाई में कुल 16 मात्राएं होती हैं। जैसे यहाँ पर जो 2 लाइन की होती है, यहाँ से यहाँ तक एक चौपाई होती है। जैसे जामवंत के बचन सुहाए, एक चौपाई हो गई। सुनि हम हनुमंत हृदय अति भाए, 2 चौपाई हो गई। ऐसे करके चौपाइयाँ होती हैं, 1 चौपाई, 2 चौपाई, 3 चौपाई, 4 चौपाई। ये 4 चौपाई मिल करके एक जो है कि पूर्णतः ये बनता है, एक राग बनता है, एक लय बनता है। तो अब आपको यदि ये नहीं पता है कि मात्रा कितनी होती है, तो मैं बता दूं कि एक चौपाई में कुल 16 मात्राएं होती हैं। यदि आपको मात्रा भी नहीं आती है और जानकारी नहीं भी करना है तो कोई बात नहीं, आपको बिना मात्रा के भी आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे जो है कि इसे पढ़ना है। तो जैसे जामवंत के बचन सुहाए, अब जामवंत के यहाँ तक 8 मात्रा होती है, बचन सुहाए यहाँ पर 16 मात्राएं हो जाती है। तो इसको एक चौपाई को पढ़ने के लिए आपको 2 बार, एक बार बीच में सांस को तोड़ना पड़ता है। यदि आप बीच में सांस को एक बार नहीं तोड़ेंगे तो उसका शुद्ध उच्चारण नहीं हो पाएगा। इसलिए एक चौपाई को 2 बार में आपको पढ़ना चाहिए, जिससे कि आपका शुद्ध उच्चारण हो, और उसे 8-8 मात्रा के 2 खंडों में बांट देना चाहिए। जैसे अब यहाँ पर जामवंत के यहाँ पर 8 मात्रा हो गई, बचन सुहाए 16 मात्रा हो गई थी, इधर 8 मात्रा हो गई, और यहाँ से यहाँ तक 8 मात्रा हो गई। सुनि हनुमंत यहाँ 8 मात्रा हो गई, हृदय अति भाए यहाँ पर 8 मात्रा हो गई। तो यदि मात्रा की आपको जानकारी नहीं भी है तो कोई बात नहीं, इससे आप जो है कि 2 टुकड़े में बांट दीजिएगा। और ध्यान रहे कि शब्दों का जो है कि हेर फेर न हो, मतलब पूरा जो शब्द आप बोल रहे हैं उसका भाव आपका निकल आए, उसका अर्थ स्पष्ट रूप से उच्चारण हो जाए। तो चलिए मैं इसे गा कर भी सिखा देता हूँ, लय के किस लय में बोला जाता है। जामवंत के
बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तो यहाँ पर देखिए मैं सांस ले रहा हूँ, यहाँ पर जामवंत के, जामवंत के बचन सुहाए। अब यहाँ से यहाँ तक सांस बोलूँगा, तोड़ूंगा। सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परीखे हूँ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। इस तरह से आपको दो दो टुकड़ों में करके आपको पढ़ना चाहिए। और कभी कभी मित्रों आपको बता दूं कि जिनको मात्राओं का ज्ञान है, तो मैं बता दूं कि कभी कभी एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट 8 के जो मात्रा होती उसमें अलग नहीं हो पाता है। कभी कभी एक तरफ 7 लेना पड़ता है, कभी एक तरफ 8-9 करना पड़ता है, तो 7-9 के खंडों में भी बांटना पड़ता है। जैसे भाव आपका सही आ जाए, उच्चारण दो मतलब उसका भिन्न न हो। मित्रों कुल मिलाकर के आपको इसे जब 2 टुकड़ों में आप पढ़ेंगे, यदि मात्राओं पर ध्यान न दें तो कोई बात नहीं, केवल 2 टुकड़ों में पढ़ेंगे तो ही इसका अर्थ बिल्कुल निकल आएगा और भाव निकल आएगा और एक अच्छा लय बन जाएगा। चलिए फिर से इसे दोहरा देते हैं। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परीखे हूँ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। इस तरह से अगली चौपाई यदि हम लोग पढ़ेंगे। जब लगी आवों सीतहि देखी, होई काज मोहि हरस विशेषी, यह कही नाई सब नहीं कहूँ माथा, चलऊँ हरसिहिय धरि रघुनाथा। मैंने यहाँ पर मित्रों एक ही बार में पढ़ दिया, इससे आप लोग अन्यथा न लीजिएगा, आप इसे 2 बार में भी पढ़ सकते हैं। यह कहीं कहीं ऐसा होता है कि हिंदी का जो आधा शब्द होता है कभी कभी एक बार में ही पढ़ने में राग उत्पन्न होता है, लेकिन इसे 2 बार में ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा जा सकता, इसे 2 बार में भी पढ़ सकते हैं। यह कही नाई सबनि कहूँ माथा, चलऊँ हरसिहिय धरि रघुनाथा। इस तरह से सभी चौपाइयाँ आपको पढ़नी है 2-2 के टुकड़े में। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कुदी चढ़ऊँ ता ऊपर, बार बार रघुबीर संभारी। अब देखिए मित्रों यहाँ पर क्या है कि एक ही शब्द है, लेकिन हमें 8 इधर लेना है 8 उधर लेना है। यदि हम पूरा यहाँ तक पढ़ेंगे तो नहीं आएगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा लय को तोड़ा जाता है। सांस न तोड़िए, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है केवल लय को ही तोड़ करके काम चलाया जाता है। यदि हम इसे 2 बार में पढ़ेंगे सांस तोड़ के, तो देखिए उतना बढ़िया नहीं लगेगा। बार बार, अब देखिए अच्छा लय नहीं निकला, बार बार रघुबीर, यदि यहाँ वीर के यहाँ तोड़ते हैं तो भी नहीं निकलेगा। बार बार रघुबीर संभारी, अब देखिए निकल तो आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ एक शब्द केवल बच रहा है, इसलिए इसी में हमें लय को ही बीच में थोड़ा सा तोड़ करके डाउन करके उसे पढ़ लेना चाहिए। बार बार रघुबीर संभारी, तर क्यों पवन तनय बल भारी। अब देखिए यहाँ पर 2 पवन और तनय 2 शब्द हैं, तो एक शब्द को मैंने इधर कर दिया और एक शब्द को मैंने इधर कर दिया। अब यदि ये पूरे शब्द इसी में पढ़ डालेंगे तो थोड़ा सा उतना बढ़िया नहीं लगेगा। तर क्यों पवन तनय बल भारी, तो देखिए सांस को तोड़ देते हैं तो यहाँ पर केवल 2 ही शब्द बचते हैं, इसलिए अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए कहीं कहीं ऐसे आते हैं कि 2 शब्द एक साथ होते हैं, उसको बीच से तोड़ना पड़ता है। तर क्यों पवन तनय बल भारी, ऐसे पढ़ा जाता है। तब इसको पूरा पढ़ने के लिए कैसे फिर से हम लोग पढ़ते हैं। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़ऊँ ता ऊपर,
बार बार रघुबीर सम्हारी, तरकऊँ पवन तनय बल भारी। इसी तरह से एक चौपाई और पढ़ते हैं। जहि गिरि चरण देई हनुमंता, चलेऊ सोगा पाताल तुरंता। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हमको तोड़ना है और फिर यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है। आप अपने अनुभव के आधार पर इसे 2 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं अपने लय के अनुसार। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चलो हनुमाना। इस तरह से आप जो है कि लय के द्वारा भी आप उसे 2 टुकड़ों में कर सकते हैं और सांस तोड़ करके भी 2 टुकड़ों में कर सकते हैं। हर एक चौपाई को आप एक सांस में थोड़ा सा लय को विराम देकर भी पढ़ सकते हैं और सांस को तोड़कर भी पढ़ सकते हैं। आप अपने अनुसार अपना राग बना लीजिएगा। जैसे बिना बीच में तोड़े यदि इसको पढ़ा जाए। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तो देखिए अब इसे बिना सांस को तोड़े ही थोड़ा सा लय को बीच में विश्राम देकर के भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन जितना अच्छा स्पष्ट उच्चारण सांस को तोड़ करके आता है उतना लय को तोड़ करके नहीं आता। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। कितना सुंदर उच्चारण अलग अलग हो जा रहा है। तो मित्रों इस तरह से आप चौपाइयों को 2-2 टुकड़ों में करके 8-8 मात्रा को पढ़िएगा तो आपको जो है कि आसानी से इसका उच्चारण समझ में आ जाएगा, इसका लय भी समझ में आ जाएगा। अगले जो वीडियो है इसके लिए मैं आपको दोहा पढ़ करके सुनाऊंगा। दोहा में कैसे बांटा जाता है, कितना पढ़ा जाता है एक बार में, कितना अगले बार में, इसकी जानकारी दूंगा। इसी तरह के 5 वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। चौपाई, दोहा, सोरठा, छंद और श्लोक। तो अगले वीडियो में दोस्तों फिर से मिलता हूँ। जय श्री राम।